तन्हाई में मेरे सदा तू मेरे साथ, मेरे अश्क भी करते स्तुति, रूह मेरी पाती सुकून, मेरे अश्क भी करते स्तुति, रूह मेरी पाती सुकून। हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं, सबसे हसीन है तू हमदम मेरा प्रभु। हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं, सबसे हसीन है तू हमदम मेरा प्रभु। तू है हर लम्हा दिल के हर कोने में, यीशु तू है बसा ख्यालों में मेरे। तू है हर लम्हा दिल के हर कोने में, यीशु तू है बसा। इश्क तू हमदम भी तू, मेरे दिल का राजा भी तू, इश्क तू हमदम भी तू, मेरे दिल का राजा भी तू। हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं, सबसे हसीन है तू हमदम मेरा प्रभु। हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं, सबसे हसीन है तू हमदम मेरा प्रभु। जहाँ मैं जाऊँ वहाँ अपने साथ पाऊँ तुझे, वादा किया है ये तूने, कभी ना छोड़ेगा मुझे। जहाँ मैं जाऊँ वहाँ अपने साथ पाऊँ तुझे, वादा किया है ये तूने, कभी ना छोड़ेगा मुझे। तू साथी मेरा रहेगा सदा, तेरे जैसा कोई नहीं। तू साथी मेरा रहेगा सदा, तेरे जैसा कोई नहीं। हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं, सबसे हसीन है तू हमदम मेरा प्रभु। हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं, सबसे हसीन है तू हमदम मेरा प्रभु। देना
आप सभी को जय मसीह की। वचन बताता है, मैंने तुम्हें नहीं चुना परंतु तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें मिले। आइए प्रार्थना करते हैं। खुदावंद दिल से धन्यवाद करते हैं खूबसूरत समय के लिए पिता परमेश्वर, जब हम आपकी उपस्थिति में बैठे हैं पिता परमेश्वर। ये जो योजना है सैटरडे मीटिंग के लिए पिता परमेश्वर, जहां हम सब एकत्रित हो पाते हैं पिता परमेश्वर, सोशल मीडिया के जरिए, जूम के जरिए पिता परमेश्वर, द अपॉर्चुनिटीज जो आपने हम सबको दी हैं कि हम एकजुट होकर प्रार्थना कर पाते हैं पिता परमेश्वर, हम उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो शैतानी आजमाइशें हैं पिता परमेश्वर, जब प्रार्थना शुरू होने से पहले जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं या पिता परमेश्वर इंटरनेट की कनेक्टिविटी जो प्रॉब्लम होने लगती है पिता परमेश्वर, उन आजमाइशों से हम सबको बचा के रखे, ताकि वचन जो पिता परमेश्वर आज हम सुने पिता परमेश्वर, वो हमारा पोषण हो, जिसे हम ले सके, रिसीव कर सके और उसे स्प्रेड कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वचन पहुंचे पिता परमेश्वर, क्योंकि यही योजना आपकी होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री से पिता परमेश्वर। एक एक जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं पिता परमेश्वर, उनको आपकी उपस्थिति में लाते हैं, उनके घर की जितनी भी परेशानी है, जो भी आजमाइश है, जो भी तकलीफ है, उससे उनको बाहर निकालिए और खुदावंद अपने कार्य के लिए उनको इस्तेमाल कीजिए पिता परमेश्वर। आज की पूरी मीटिंग को आपकी हुजूरी में रखते हैं, प्रेज और वर्शिप को, सर्मन की शेयरिंग लॉर्ड जीसस, हीलिंग प्रेयर पिता परमेश्वर, टेस्टिमनी शेयरिंग खुदावंद, सब कुछ आपके नाम में आपकी हुजूरी में रखते हैं खुदावंद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन आमीन और आमीन। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी, ये ऑर्डर ऑफ वर्शिप है, दिस इज अनाउंसमेंट आशीष जी करेंगे दिस वीक विद जीसस के लिए। थैंक यू सो मच शालिनी जी। सो आज का ऑर्डर ऑफ वर्शिप कुछ इस तरीके से रहने वाला है कि हम लोग इसके बाद में ओपनिंग प्रेयर में जाएंगे एंड मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों को इनकरेज करूंगा, जो हम लोगों ने एक टेस्टिमनी डिस्ट्रीब्यूशन और सर्कुलेशन का एक छोटा सा प्रयास शुरू किया है, उसमें आप सब लोग अपनी टेस्टिमनीज को ज़रूर दें। उसको हम लोगों ने नाम दिया है दिस वीक विद जीसस। तो आप सब लोगों के पास में व्हाट्सएप लिंक के थ्रू पहुंचता होगा वो ब्लॉग लिंक, आप उस पर आइए। जितने लोग भी इस वक्त फेसबुक पे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें, हमारी जीमेल आईडी है इट्स thisweekwithjesus@gmail.com। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, उस पर आप अपनी टेस्टिमनीज को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अराउंड 17 कंट्रीज में ये ब्लॉग जा रहा है आपका, और बहुत सारी जिंदगियों के लिए वो इंकरेजमेंट का कारण बनेगा। एंड इसके बाद में प्रेज एंड वर्शिप का सेगमेंट होगा, जहाँ पे हम परमेश्वर की हमदो सिताइश करेंगे। अंशुमा पॉल हमारे साथ अगुवाई करेंगी और निलिशा मिरल अगुवाई करेंगे। देन आफ्टर हमारे पास प्रेयर टाइम का सेक्शन होगा, जहाँ पे पूरे हफ्ते जिन लोगों की भी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास में आती हैं, उन सभी के लिए हम प्रार्थनाएं करेंगे। और आज का वचन हमारे बीच में पास्टर आशीष कुमार कोटद्वार से हैं, वो लेकर के आएंगे, जहां से हम सब लोग परमेश्वर के वचन से आशीषित होंगे। उसके बाद में लास्ट सेगमेंट जो टेस्टिमनी टाइम होगा, वहां पे हम अपनी जिंदा गवाहियों को परमेश्वर की वेदी पे लाएंगे। देन क्लोजिंग प्रेयर एंड बेनेडिक्शन। ओवर टू यू शालिनी जी। थैंक यू सो मच। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी अशिमा से कि वो आए और प्रभु की हमद सिताइश में जो उन्होंने तैयार किया है वो गीत गाएं। आप सबको प्रेज द लॉर्ड। आज मैं गाना गाऊंगी आशा मेरी। हमने वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला, मायूस होकर स्वर की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया, अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया, पूरा हुआ सब लिखा गया, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। किसने था सोचा
की ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर्म और गुनाह। क्रूस से मैंने पाई है माफी, मैं हो गया उस राजा का। सुंदर मसीहा अब मैं हूँ तेरा, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी हाय यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी हाय यीशु मसीह तू है आशा मेरी। आई वो सुबह वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। आई वो सुबह वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। यीशुआ तेरी जय हो सदा। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी हाय यीशु मसीह तू है आशा मेरी। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू बेटा। सचमुच में हम लोग के लिए भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और हम लोग सब इनकरेज होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हमें टेस्टिमनी शेयरिंग का मौका मिलता है या गीत गाने का मौका मिलता है तो हम हिच करते हैं या हमें शर्म आती है, लेकिन आप बच्चों से ही हम लोग सीख रहे हैं और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ओवर टू यू निलिशा। आप सभी को जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने गीत गाऊंगी और वो गीत है मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा। नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा। मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। तो अंधेरी रात में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु का हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा। मैं नूर में चलता रहूंगा, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब
मसलूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा। रंजा खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुंजी मसलूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा। हाथ में ले सलीब ढक है अजीब, यीशु मेरा मुंजी मसलूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। थैंक यू। आर वी ऑल रेडी? क्योंकि हम सबको यीशु के साथ नूर में चलना है और वो दिन काफी निकट है। थैंक यू सो मच निलिशा फॉर रिमाइंडिंग अस कि हमें सबको नूर में चलना है और हमें सबको तैयार होना है और ये वक्त आ गया है। सो अब हम लोग प्रार्थना में चलेंगे और आशीष जी प्रेयर उसको अपलोड करेंगे और आई विल रिक्वेस्ट मधु जी, अगर आप प्रार्थना करें प्लीज इन पॉइंट्स के लिए। जी मैं एक बार रीड कर देती हूँ। all those requests for Madhu ji so that थोड़ा सा क्लियर रहेगा। सो आज की प्रेयर रिक्वेस्ट कुछ इस तरीके से हैं, जहाँ पे हम सबसे पहले अपने नेशन के लिए, गवर्नमेंट के लिए और सारे ऑफिशियल्स और अपकमिंग इलेक्शंस के लिए प्रार्थना करेंगे। देन उसके बाद में हमारे पास प्रार्थना का एक विषय बहुत अर्जेंट है। वो आज ही एक एक्सीडेंट हुआ है, मनोज भाई हैं और उनकी कंडीशन क्रिटिकल है और उनको हेड इंजरी भी हुई है और ब्लीडिंग उनकी दोपहर तक रुक नहीं रही थी। तो हमें इनके लिए खास करके दुआ करनी है और ये संगीता मनी जी हैं प्रेयर पार्टनर हमारी, उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई है। एंड देन आफ्टर हम मिस्टर अब्राहम थॉमस के लिए प्रेयर करेंगे, जहाँ पे उनका 16 को CBT एग्ज़ाम है और वो 5 मार्च को है और उनके इंटरव्यू के लिए और उनकी वाइफ के लिए भी कि अगर वो क्लियर कर लेती हैं तो उनका कुछ प्रीवियस एम्प्लॉयर के साथ 3 लाख रुपए का सेटलमेंट है, ये सारे ट्रांजैक्शन स्मूथ तरीके से हो जाएं। देन आफ्टर वील प्रे फॉर मिस्टर रवि फूल सिंह कि उनको कंप्लीट हील हो सकें, जो उनको हार्निया में दिक्कत है और फैटी लीवर की प्रॉब्लम है और किडनी में प्रोटीन बढ़ा हुआ है। देन आफ्टर मिस्टर कुलजिंदर सिंह हैं कनाडा से, जो अभी कोविड से रिकवर हुए हैं और अगेन उनको कोल्ड हुआ है, तो परमेश्वर उनको भी हील करे, इस बात के लिए हम दुआ करेंगे। और हम दुआ करेंगे ब्रदर विकास मसीह भाई के लिए और उनके पूरे परिवार के लिए, जो इस वक्त कोल्ड कॉफ और फीवर से परेशान हैं, तो परमेश्वर उनको भी कंप्लीट चंगाई दे। उसके बाद में हम दुआ करेंगे मिसेज जॉय चार्ल्स की डॉटर की वेडिंग है 25 फरवरी को, कि सारा फंक्शन, हर एक रिक्वायरमेंट, पूरा एवरी प्रोसीजर, वो जो कुछ भी है परमेश्वर की अगुवाई में और उनकी उपस्थिति में अच्छे तरीके से हो सके। देन आफ्टर हम लोग दुआ करेंगे स्टीव डैनियल साहब की बेटी के लिए, जो अपना एडमिशन देख रही हैं सेंट एग्नेस लखनऊ में और थर्ड क्लास में, क्लास 3 में, और 8 फरवरी को एडमिशन का इंटरव्यू है। एंड साइमल्टेनियसली हमें उनके बेटे एबेनजर राव के लिए भी दुआ करनी है ताकि वो बैप्टिज्म के लिए तैयार हो सके। एरॉन के लिए हम दुआ करेंगे, ये अभी पिछले हफ्ते इनके फेस पे चोट लग गई थी, जिसकी वजह से ये छोटा बच्चा है परेशान ना हो, तो परमेश्वर अपने हाथों से संभाल के रखे। तो एरन स्वरूप के लिए हम प्रेयर करेंगे, ये हमारे भाई समीर स्वरूप के बेटे साहब हैं। उसके बाद में हम डॉक्टर शकुंतला डेविड की कंप्लीट हीलिंग के लिए दुआ करेंगे और सिस्टर नीलम माइकल के लिए फॉर बेबी ब्लेसिंग के लिए हम दुआ करेंगे। और साथ ही साथ
हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी लोग हमारी होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री के लिए भी दुआ करें। और ड्यूरिंग द प्रेयर भी हमारे पास में जो भी रिक्वेस्ट आती हैं, और अगर हम अनाउंस नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम उनको नहीं देख रहे हैं। पूरे हफ्ते हम पूरे परिवार के साथ में, और जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, नाम ले लेकर के हम सब आपके लिए दुआएं कर रहे हैं। तो मधु जी, आप इसमें हमारी अगुवाई करें प्लीज। जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, हालेलुया। सब शक्तिमान जीवित और सामर्थी परमेश्वर दयालु पिता, धन्यवाद के साथ पिता हम तेरे पवित्र चरणों पे आते हैं प्रभु राजा। हालेलुया, हालेलुया। हमारी सारी प्रार्थना विनती निवेदनों को पिता हम तेरे सम्मुख लेकर आते हैं प्रभु। आपने कहा कि मांगोगे तो दिया जाएगा। प्रभु आपका वचन कहता है जब पृथ्वी पर दो व्यक्ति किसी बात के लिए एक मन होकर प्रार्थना करेंगे तो वो बात उनके लिए हो जाएगी। प्रभु आज हम तेरे दास दासी मिलकर तेरे सम्मुख आए हैं परमेश्वर, और खासकर प्रभु हमारी इन सारी प्रार्थना विनतियों को तेरे सम्मुख लेकर आए हैं। और खासकर प्रभु सबसे पहले हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, और आने वाले इलेक्शंस के लिए प्रार्थना करते हैं। और जितने भी अधिकारी हैं प्रभु राजा, जितने भी MLAs, MPs हैं, जितने भी मिनिस्टर्स हैं प्रभु, हम उन सबको तेरे पवित्र चरणों में लेकर आते हैं पिता परमेश्वर। ओ सच में प्रभु राजा, हालेलुया, आपका वचन कहता है कि तुम ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करो, हालेलुया, ताकि तुम शांति और भक्ति के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सको। हालेलुया। हम धन्यवाद के साथ हमारे भारत देश को आपके हाथों में देते हैं, और हमारे भारत देश में जो भी गवर्नमेंट कार्य कर रही है प्रभु राजा, और जितने भी मिनिस्टर्स हैं, सबको हम तेरे कलवरी क्रूज के नीचे लेकर आते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता कि आपका आत्मा ही हमारे भारत को, हमारी गवर्नमेंट को कंट्रोल करे प्रभु। आप ही का आत्मा ही हमारे देश को चलाए प्रभु राजा। आप ही का आत्मा ही परमेश्वर हमारे देश की परिस्थितियों को बदले परमेश्वर। हम जानते हैं प्रभु कि मनुष्य नहीं कर सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। प्रभु आप हमारे देश में कार्य करें प्रभु। हमारे देश में जो हालात हैं प्रभु, इस समय में चारों तरफ ही परेशानियां और समस्याएं हैं, लड़ाई झगड़े हैं प्रभु, आपकी शांति हम अपने देश में मांगते हैं प्रभु राजा, और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, ऐसे ही पृथ्वी पर हमारे भारत में भी आपकी इच्छा पूरी हो। इसका आने वाले इलेक्शंस को पिता हम तेरे हाथों में देते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता इस इलेक्शन में भी प्रभु आप ही का आत्मा कार्य करे प्रभु। आप अपने चुने हुए लोगों को नियुक्त करें प्रभु राजा। राजाओं को सिंहासनों पर बिठाना और उन्हें उतारना प्रभु आप ही के हाथ में है प्रभु। इन सारे इलेक्शंस में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी मर्जी पूरी हो पिता, और सच में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं शांति के साथ ये इलेक्शन पूरे होने पाए, इसमें कोई दंगा फसाद, कोई लड़ाई झगड़ा ना होने पाए राजा। वो पिता हम तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु, और खासकर प्रभु राजा हम भाई मनोज के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जिनका एक्सीडेंट हुआ है पिता, और जो एक क्रिटिकल कंडीशन में है खुदावंद, हम तेरे सम्मुख लेकर आते हैं प्रभु राजा। भाई मनोज को हम तेरे कलवरी क्रूस के नीचे लेकर आते हैं प्रभु। उनकी हेड इंजरी को पिता परमेश्वर, जो उनकी ब्लीडिंग हो रही है प्रभु राजा, हम तेरे पवित्र और सामर्थ्य नाम से प्रभु हम दुआ करते हैं पिता कि अपने हाथों को बढ़ाकर आप इसी घड़ी भाई मनोज को छू लीजिए पिता। आपका एक स्पर्श काफी है प्रभु राजा, आपका एक शब्द काफी है प्रभु राजा। आप कहेंगे प्रभु हो जाएगा प्रभु, आप आज्ञा देंगे वास्तव में हो जाएगा प्रभु। आप उनके निमित्त आज्ञा दे परमेश्वर, उन्हें परमेश्वर भला चंगा होने की आज्ञा दे परमेश्वर प्रभु। आपका वचन कहते हैं विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा और परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा कर देगा। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आप भाई मनोज को अपने हाथों से छू कर आप चंगा करें प्रभु। ओ खुदावंद यीशु, जो कोड़े आपने उनके लिए खाए हैं प्रभु, उन कोड़ों को स्मरण करें प्रभु। हम उनकी पूरी हीलिंग के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी ब्लीडिंग बंद हो जाए पिता और वो बिल्कुल ठीक हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। हम धन्यवाद के साथ आपके लहू में भाई को कवर करते हैं, आप ही के पवित्र हाथों में उनके शरीर, प्राण, आत्मा, जीवन को देते हैं प्रभु। धन्यवाद और धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु। आप उस परिवार को संभाले प्रभु, रक्षा करे प्रभु राजा। वो पिता हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं पिता भाई अब्राहम थॉमस जी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, जिनका प्रभु 16 तारीख को CBT में एग्जाम है प्रभु राजा, और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु राजा। ओ खुदावंद यीशु, उनको और उनकी पत्नी के इस एग्जाम को क्लियर होने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, आप अपने बच्चों को ब्लेस करें प्रभु राजा। आपका वचन कहता है कि मैं अपने लोगों को पूछ नहीं सर बनाऊंगा,
मैं नीचे नहीं रखूंगा, ऊंचे पर रखूंगा। होने दीजिए पिता परमेश्वर, आप इनके एग्जाम में परमेश्वर आप इन्हें बुद्धि ज्ञान और समझ के आत्मा से परिपूर्ण करें प्रभु। आप इन्हें परमेश्वर हालेलुया प्रभु अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए प्रभु राजा आप इन्हें मदद करें प्रभु राजा। और जो भी अमाउंट की उन्हें जरूरत है पिता परमेश्वर प्रभु राजा, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, खासकर प्रभु राजा जो भी उनका अमाउंट है 3 लाख का पिता परमेश्वर प्रभु, खुदावंद यीशु आप उन्हें भी प्रोवाइड करें पिता परमेश्वर प्रभु। उसमें जो भी रुकावट है प्रभु, जो भी दिक्कत है पिता परमेश्वर प्रभु, उस सबको आप दूर करें पिता परमेश्वर। हम दुआ करते हैं खासकर प्रभु मिस्टर रवि फूल सिंह के लिए प्रभु राजा, उनके हर्निया और लीवर की प्रॉब्लम के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनकी किडनी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु राजा। वो पिता आपने ही लीवर को बनाया है, आपने ही किडनी को बनाया है प्रभु, आपने ही परमेश्वर हालेलुया हमारे अंगों को बनाया है प्रभु राजा, आपने ही भाई फूल सिंह के अंगों को बनाया है प्रभु राजा। आप ही चंगा करने की सामर्थ रखते हैं पिता। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, इसी घड़ी अपने हाथों को बढ़ाकर आप उनको छू कर चंगा करें प्रभु। हालेलुया प्रभु राजा, हमारे विश्वास की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपका आत्मा उनके शरीर के अंगों में कार्य करे प्रभु, उनकी हड्डी हड्डी नस नस काट काट गूदे गूदे हर एक पार्ट में प्रभु आपका आत्मा कार्य करे प्रभु, वो शरीर के हर एक अंग में चंगाई को पाने पाए राजा। हम उनकी चंगाई की घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता। हालेलुया प्रभु राजा, हालेलुया प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु मिस्टर कुलजिंदर सिंह के लिए प्रभु राजा, वो खुदावंद यीशु वो कनाडा से है प्रभु, वो खुदावंद यीशु जिन्हें कोल्ड है प्रभु राजा, और परमेश्वर वो ऑलरेडी कोविड से रिकवर किए हैं प्रभु राजा। हम उनकी हीलिंग के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आप खुदावंद अपने दास पर प्रभु दया करे प्रभु राजा, यदि उनसे कोई गलती हुई है प्रभु आप उन्हें क्षमा करे प्रभु राजा, अपने हाथों से छू कर आप उन्हें चंगा करे प्रभु, और पूरे कोल्ड से प्रभु आप उन्हें चंगाई दे पिता परमेश्वर प्रभु। हर प्रकार का कोल्ड, हर प्रकार की ऐसी ऐसी हालेलुया पर परेशानी उनके शरीर से चली जाए छोड़कर यीशु के नाम में पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर भाई विकास उनके परिवार के लिए पिता परमेश्वर, उनकी मम्मी के लिए पिता, उनकी सिस्टर और उनके ब्रदर इन लॉ के लिए प्रभु, उनके ब्रदर और उनकी वाइफ के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय जो भी परेशानी उनके घर में है प्रभु राजा, जो भी सिकनेस है प्रभु, जो भी समस्या है प्रभु, यीशु मसीह आपके पवित्र और सामर्थी नाम से प्रभु हम उनकी चंगाई को क्लेम करते हैं प्रभु, उनकी चंगाई को क्लेम करते हैं प्रभु राजा। आपका वचन कहता है कि यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो, यीशु मसीह के कोड़े खाने से बीमार लोग चंगे हो गए प्रभु। हम उनकी संपूर्ण हीलिंग के लिए प्रभु, उनकी चंगाई के लिए प्रभु आपसे दुआ करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता खासकर प्रभु हालेलुया प्रभु मिसेस जॉयस चार्ली की बेटी के लिए प्रभु, उनकी डॉटर की शादी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सारा की शादी के लिए प्रभु राजा जो कि 25 फरवरी के लिए है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु आप इस विवाह को अपने हालेलुया प्रभु ब्लेस करें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता आप इस विवाह में उपस्थित हो पिता, जैसे गलील के काना नगर में प्रभु आप उस विवाह में आए प्रभु, और आपने परमेश्वर दाखरस की हालेलुया घटी को पूरा किया प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता इस विवाह में आप आकर प्रभु खुदावंद अपनी बेटी सारा को, उनके हालेलुया प्रभु उनके पार्टनर को पिता आप ब्लेस करें प्रभु, इस शादी की सारी जरूरतों को पिता आप प्रोवाइड करें पिता परमेश्वर, कोई कमी घटी ना होने पाए राजा, हर एक वस्तु पिता आपकी ओर से उपाय होने पाए राजा। आप यहोवा यीरे हैं प्रभु, उपाय करने वाले परमेश्वर है प्रभु। हम आप ही के हाथों में देते हैं प्रभु, सब कुछ करने वाले पूरा करने वाले परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, प्रार्थना करते हैं स्टीव डैनियल के लिए प्रभु, उनकी डॉटर एमिया जॉय के लिए पिता परमेश्वर, उनके एडमिशन के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया प्रभु जिनका 8 फरवरी को है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की प्रभु आप इस बच्ची को उसके एडमिशन के लिए प्रभु आप मदद करें पिता परमेश्वर प्रभु। खुदावंद यीशु आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है पिता, पिता आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है प्रभु राजा, आप सब कुछ करने की सामर्थ रखते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है कि मनुष्य से नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है पिता। आप उस बच्ची को बुद्धि ज्ञान और समझ दे प्रभु राजा, और पवित्र आत्मा आप उसके आगे आगे चलकर प्रभु इस कार्य को पूरा करे परमेश्वर।
इस एडमिशन के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, और हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि हम जो भी मांगते हैं आप हमें देते हैं पिता। हम उनके बेटे एबनेजर रॉय के बैप्टिज्म के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया, ओ पवित्र आत्मा आप इस बच्चे को पिता हालेलुया बैप्टिज्म के लिए तैयार करें परमेश्वर प्रभु। आपका आत्मा का अभिषेक उतर आने पाए राजा। ओ पिता आपका आत्मा इस बच्चे को तैयार करने पाए राजा। वो परमेश्वर आपके स्वर्ग राज्य के आपकी इस आज्ञा को मानने के लिए प्रभु, जो बच्चे ने अपने मन को दिया है पिता, आप उसे आत्मा से भरे प्रभु, पवित्र आत्मा से अभिषेक करे प्रभु। आपने कहा कि हालेलुया प्रभु कि तुम अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हम प्रार्थना करते पिता, जब वो बच्चा बैप्टिज्म के लिए रेडी है पिता, आप उसे अपनी होली स्पिरिट को भी दीजिए पिता। पवित्र आत्मा के लिए भी प्रभु आप उसे तैयार करें। आपके पवित्र आत्मा के वरदानों से, फलों से भरकर वो आपकी महिमा करने के लिए आप उसे तैयार करें प्रभु। आप ही के हाथों में देते हैं प्रभु राजा। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर ब्रदर हालेलुया प्रभु एरोन स्वरूप के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, जो हालेलुया प्रभु जिनको चोट लगी है पिता परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप ही के हाथों में इस बच्चे को सौंपते हैं प्रभु। इसके शरीर प्राण आत्मा जीवन को आपके हाथों में देते हैं, इसके जख्मों को घावों को आप ही के हाथों में देते हैं, और प्रार्थना करते हैं पिता, हम आपका लहू लगाते हैं विश्वास के साथ, उसके जख्मों पर घावों पर हम आपका लहू लगाते हैं पिता, जो खुदाबंद इस बच्चे की चंगाई के लिए बहाएगा प्रभु। खुदाबंद यीशु अपने लहू के द्वारा प्रभु आप उसे पूरी हीलिंग दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु राजा। खासकर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं डॉक्टर शकुंतला डेविड के लिए पिता परमेश्वर, उनकी संपूर्ण चंगाई के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर प्रभु। आप अपनी बेटी पर दया करें प्रभु, आप अपनी बेटी पर अनुग्रह करें प्रभु राजा। अपने सामर्थ्य छिदे हुए हाथ को बढ़ाकर प्रभु आप अपनी बेटी को छुए पिता, बहन शकुंतला डेविड को आप छुए पिता परमेश्वर। इसी घड़ी प्रभु राजा आपका आत्मा उनके जीवन में कार्य करे प्रभु। टच हर लॉर्ड विद योर माइटी हैंड एंड हील हर इन द नेम ऑफ जीसस। वो प्रभु अपने सामर्थ्य नाम से प्रभु आप उन्हें छू कर चंगा करें प्रभु। इसी घड़ी प्रभु चंगाई उनके शरीर में कार्य करने पाए राजा। इसी घड़ी प्रभु वो पूरी रीति से हील होकर प्रभु तेरा धन्यवाद करने पाए राजा। ओ पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता, खासकर प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु सिस्टर नीलम माइकल के लिए प्रभु, उनकी बेबी ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जैसे आपने राहिल और लिया की सुधी ली प्रभु, आपने हन्ना को पिता एक शैमल जैसा बालक दिया पिता। वो खुदावंद यीशु हम प्रार्थना करते हैं पिता, खासकर प्रभु आपकी बेटी सिस्टर नीलम माइकल के लिए प्रार्थना करते पिता, आप अपनी बेटी को बेबी ब्लेसिंग दीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता है कि गर्भ का फल तो यहोवा ही की ओर से प्रतिफल है। ओ पिता बच्चे तो परमेश्वर का दिया हुआ भाग है, होने दीजिए पिता परमेश्वर। आप अपनी बेटी को कंसीव करने के लिए प्रभु आपका आत्मा कार्य करे प्रभु राजा। आप सारे बंधनों को तोड़े पिता, सारी रुकावटों को दूर करे पिता परमेश्वर प्रभु, अपने हाथों से छूकर उन्हें हील करे प्रभु राजा। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर हालेलुया होली और क्रॉस मिनिस्ट्री के लिए प्रभु राजा, ब्रदर आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं, सिस्टर हालेलुया शालिनी के लिए प्रार्थना करते हैं, नीलिशा के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर प्रभु, जिस मकसद से आपने इस मिनिस्ट्री को शुरू किया प्रभु, हम दुआ करते हैं प्रभु तेरे पवित्र और सामर्थ्य नाम में ये मिनिस्ट्री प्रभु राजा ओ सच में प्रभु बहुत लोगों के लिए ब्लेसिंग का कारण हो जाए प्रभु, बहुत लोगों के लिए उद्धार का कारण हो जाए प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ पिता कि ये मिनिस्ट्री प्रभु उस राई के दाने के समान है प्रभु, जो जब भूमि में बोया जाता है प्रभु तो एक ऐसा बड़ा वृक्ष बन जाता है, एक ऐसा बड़ा पेड़ बन जाता है जिसके नीचे बहुत सारे पक्षी ठिकाना पाते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते पिता इनकी मिनिस्ट्री प्रभु खुदावंद उस राई के दाने के पेड़ के समान फैलने पाए राजा, और बहुत से लोग इस मिनिस्ट्री के द्वारा आशीषित होने पाए और फलवंत होने पाए राजा। आप अपने दास दासी को पिता ब्लेस करें प्रभु राजा, इनकी सेवकाई को आशीष करें प्रभु राजा, इनकी हर प्रकार की जरूरतों को भी आप पूरा करें, फाइनेंशियल नीड्स को भी पिता हम आप के हाथ में देते हैं प्रभु। आप दया करें इस मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर बहुत सारी आत्माएं उद्धार पाए प्रभु राजा, बहुत सारे लोग पिता तेरे वचन को जानकर तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार हो जाए पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे हाथों में अपनी सारी प्रार्थना रिक्वेस्ट को देते हैं प्रभु राजा, और हम विश्वास करते हैं पिता क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो कुछ भी तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगो तो तुम ये प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमारी सारी दुआओं को सुन लिया पिता। हम धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं जो कुछ हमने अपने अब्बा से मांगा
अपने पिता से मांगा, उसने हमारे लिए पूरा किया। हम दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आगे के वचन के लिए भी प्रभु, आपके दास को पिता भाई आशीष कुमार को पिता आप वचन के लिए आशीषित करें पिता। आप उन्हें अपनी आत्मा से भरे प्रभु राजा, आप उन्हें ब्लेस करें प्रभु राजा। ये वचन प्रभु बहुतों के हृदय में 60 गुना और 100 गुना फलवंत होने पर राजा। बेशक आपके दास हैं प्रभु, मगर परमेश्वर उनके होठों के द्वारा, उनकी जीभ के द्वारा प्रभु आप ही का आत्मा बोले प्रभु। होठ और जीभ उनकी हो पिता, मगर आत्मा और शब्द आपके ही होने पर राजा। और बहुत सारे लोग प्रभु इस वचन के द्वारा ब्लेस होने पर राजा, आप उन्हें अभिषेक करें, अपनी आत्मा से अभिषेक करें प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, हमारी दुआओं को सुनने के लिए धन्यवाद। सारा आदर आप महिमा आप ही को देते हुए इस सारी प्रार्थना विनती को धन्यवाद और धन्यवाद के साथ हमारे राजा यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच मधु जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी आशीष जी से कि कुछ और विषय हैं प्रार्थना के लिए, उनके लिए प्लीज प्रार्थना कीजिए। एक तो रेवरेंड जॉली राज और मीना जी, उनकी तबीयत नहीं ठीक है, दे आर सफरिंग फ्रॉम कोविड। देन प्रीति मसीह जी हैं, उनको सेकेंड टाइम फिर से डिटेक्ट हुआ टाइफाइड, सो उसके लिए। आर्ची भैया और शाइनी, दे आर नॉट कीपिंग वेल। और आर्यन सिंह ट्रैवलिंग टू कनाडा, 11 को अनिल ब्रदर के बेटे हैं, सो उनके लिए। और कोई विषय अगर आशीष जी आपको याद आ रहा हो तो आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ऑल राइट, सब चलिए हम लोग दुआ में जाते हैं। सामर्थ्य पिता प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट परमेश्वर। ओ राबा शाखर परमेश्वर, थैंक यू होली लॉर्ड, थैंक यू होली लॉर्ड परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट परमेश्वर। इस वक्त खास करके प्रभु यीशु नासरी हम उस स्वर्ग की ओर अपने दोनों हाथों को उठाते हैं परमेश्वर, और वो चंगाइयां मांगते हैं परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि अभी जितने भी विषय हमने प्रार्थना के आपके पास रखे परमेश्वर, आपने वो चंगाइयां रिलीज करी हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट परमेश्वर। आई डिक्लेयर कंप्लीट हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर। और इस वक्त खास करके प्रभु यीशु नासरी में पाई साहब, जॉली राज साहब और उनकी वाइफ के लिए परमेश्वर दुआ करता हूं प्रभु जी, जो भी इस समय कोविड का इन्फेक्शन उनके घर में है प्रभु यीशु नासरी, आपके लहू का बाड़ा उनके ऊपर लगाता हूं परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप पूरा कंट्रोल लें उनके ऊपर प्रभु यीशु, ताकि आने वाली सुबह में परमेश्वर, आने वाली सुबह में प्रभु यीशु नासरी जो आप कह रहे हैं इस वक्त परमेश्वर, वो इन्फेक्शन उनके शरीरों से जाता रहे परमेश्वर। वो लहू का संचार प्रभु यीशु नासरी, वो होली ब्लड का संचार प्रभु यीशु नासरी, वो होली ब्लड का फ्लो प्रभु यीशु नासरी आपके नाम से डिक्लेयर करता हूं परमेश्वर, क्योंकि जिसमें किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन नहीं है परमेश्वर, उसमें संपूर्ण चंगाई है, संपूर्ण चंगाई है परमेश्वर। थैंक यू जीसस कि आपने सुना है और ग्रहण किया है परमेश्वर, एंड आई हैव कंप्लीट फेथ दैट परमेश्वर आपने वो चंगाई रिलीज कर दी है। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट परमेश्वर। दुआ मांगता हूं परमेश्वर आर्यन के लिए परमेश्वर, आप अपनी योजना में प्रभु यीशु, आप अपने किंगडम के लिए प्रभु यीशु नासरी उस बच्चे को उस डेस्टिनेशन तक लेकर के जा रहे हैं परमेश्वर जो आपने चुना है प्रभु यीशु। उस बच्चे को प्रभु यीशु नासरी, उस आर्यन को आपके लहू के बाड़े में देता हूं परमेश्वर, क्योंकि आने वाले समय में प्रभु यीशु जिस तरीके से वो अपने डील डॉल में बढ़ करके आज जिस स्थिति में पहुंचा है परमेश्वर, आने वाले समय में वो आपके किंगडम के लिए परमेश्वर अपने जीवन को दे चुका है परमेश्वर, और अब आप उसको तैयार करने पूर्ण रीति से उस डेस्टिनेशन के पास लेकर के जा रहे हैं परमेश्वर, जहां पे वो पूर्ण रीति से तैयार होकर के प्रभु आपके वचन के प्रचार के लिए परमेश्वर, आपकी हम्दो सिताइश के लिए, प्रेज एंड वर्शिप के लिए संपूर्ण रीति से परमेश्वर अपने जीवन को देने वाला हो सकेगा। आने वाले समय में परमेश्वर हर एक जरूरत को उस परिवार की, हर एक कमी घटी को प्रभु यीशु नासरी आप अपने स्वर्गीय भंडारों से भरें, आप उसके विजडम को अपने कंट्रोल में लें परमेश्वर। पूरे सफर को मुबारक करें परमेश्वर, और जब तक वो वापस नहीं आते हैं परमेश्वर, आप अपनी हम्दो सिताइश में परमेश्वर, आप अपनी सुरक्षा के बाड़े में रखें परमेश्वर। आपके एंजल्स का बाड़ा प्रभु यीशु आर्यन के चारों ओर मांगता हूं परमेश्वर। अपनी उस बहन के लिए प्रभु यीशु नासरी जो दोबारा टाइफाइड डिटेक्ट हुआ है परमेश्वर, ये मेरा पूरा कमांड है प्रभु यीशु आपके नाम से कि आने वाले समय में परमेश्वर, आने वाले दिनों में परमेश्वर, जिस वक्त और दोबारा टेस्ट होगा टाइफाइड उनके शरीर से जाता रहेगा प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस कि आपने ये डिक्लेरेशन दिया है और आज दिया है, और प्रभु मैं
आपके नाम से डिक्लेयर करता हूं कि आने वाले समय में वो टेस्टमनी, वो बहन हमारे साथ इस प्रेज एंड वर्शिप में और इस वर्शिप मीटिंग में लेकर के आएंगी। ये हमारा विश्वास है परमेश्वर। धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, हर एक प्रार्थना विषय को आपने सुना है परमेश्वर और ग्रहण किया है प्रभु यीशु नासरी। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर परमेश्वर। इस पूरी वर्शिप को प्रभु एक बार फिर से हम आपके चरणों में रखते हैं, आपकी अगुवाई में रखते हैं। टेक द एंटायर कंट्रोल ऑफ दिस वर्शिप परमेश्वर। पवित्र आत्मा, धन्यवाद है आपका कि इस वक्त आप हमारे मध्य में हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं परमेश्वर, आप अपना कंट्रोल लें कि हम जब परमेश्वर आपके वचन को सुनने जा रहे हैं प्रभु यीशु नासरी, उस वक्त हम पवित्र आत्मा में होकर के उस फेथ में होकर के सुने परमेश्वर, ताकि हमारे मन, हृदय, दिल और जीवन प्रभु यीशु नासरी आपको समझने वाले हो सके, आपके पीछे चलने वाले हो सके। थैंक यू फादर, आपने सुना और ग्रहण किया प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन, आमीन और आमीन। Thank you so much. So now we all welcome Reverend Ashish Kumar. पादरी साहब is from कोरद्वार और नजीबाबाद चर्च के पास्टर हैं, मुरादाबाद रीजनल कॉन्फ्रेंस के पार्ट हैं। So इनकी एक छोटी बेटी है, वाइफ है और एक बहुत ही मिनिस्ट्री माइंडेड फैमिली है। So देखिए पूरा फैमिली बैठा हुआ है साथ में हम लोगों के। और ओवर टू यू पाई साहब। आप सबको जय मसीह की। प्रभु में आप सबको सलाम। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। ओके ओके ओके। सो मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने मौका दिया कि होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री के साथ में आज की शाम ऑनलाइन आने का मौका मिला। सो मैं सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आशा है कि आज की वर्शिप हम सब के लिए आशीष और बरकत लेकर के आएगी। सो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाने से पहले एक छोटा सा गीत है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और कहीं भी मौका मिलता है तो मैं इस गीत को जरूर से गाता हूं, मैं और मेरी पूरी फैमिली। सो आइए हम लोग इस गीत में जाएंगे और उसके बाद हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के वचन में हम लोग जाएंगे। सो लाखों में मेरा वो प्रिय यीशु ही मेरा प्रिय है। लाखों में मेरा वो प्रिय यीशु ही मेरा प्रिय है। उसने मेरे मन को लिया है, उसने मेरे मन को लिया है, प्रेम के बल से लिया है। लाखों में मेरा यीशु ही मेरा प्रिय है। लाखों में मेरा वो प्रिय यीशु ही मेरा प्रिय है। पाप के बंध में था मैं दसा, पाप के बंध में था मैं दसा, दुष्ट के जाल में था मैं फंसा, दुष्ट के जाल में
मैं बसा आश्रयी न तो सती, लाखों में मेरा वो प्रिय यीशु ही मेरा प्रिय है। लाखों में मेरा वो प्रिय यीशु ही मेरा प्रिय है। मेरा प्रीतम यीशु आया मुझे खोजने और बचाने को। मेरा प्रीतम यीशु आया मुझे खोजने और बचाने को। मुझे पाया और बचाया, उसकी स्तुति सदा हो। मुझे पाया और बचाया, उसकी स्तुति सदा हो। लाखों में मेरा हो प्रिय यीशु ही मेरा प्रिय है। लाखों में मेरा हो प्रिय यीशु ही मेरा प्रिय है। प्रिय प्रभु मन जो लिया है, बस तो सब कुछ तेरा है। प्रिय प्रभु मन जो लिया है, सब कुछ तेरा है। अपना सब कुछ तुझे दिया है, अपना सब कुछ तुझे दिया है। अब तो प्रीतम मेरा है। लाखों में मेरा हो प्रिय यीशु ही मेरा प्रिय है। लाखों में मेरा हो प्रिय यीशु ही मेरा प्रिय है। उसने मेरे मन को लिया है, उसने मेरे मन को लिया है। प्रेम के बल से लिया है। लाखों में मेरा हो प्रिय यीशु ही मेरा प्रिय है। लाखों में मेरा हो प्रिय यीशु ही मेरा प्रिय है। पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। हाँ परमेश्वर, हम प्रभु यीशु आप ही मेरे हमारे प्रिय हैं, और आज हम सब आज ये मिल करके प्रभु जी इकरार करते हैं। प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु वचन आपका है, लोग भी आपके हैं। आपका वचन आपके लोगों तक पहुंचे, आपका दास सिर्फ और सिर्फ माध्यम बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की, सबको सलाम। और मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से आप सबको ग्रीटिंग। प्रियो, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि मैं स्ट्रिक्ट विश्वास करता हूं कि धन्य है वे जो कम बोलते हैं, क्योंकि वे दोबारा भी बुलाए जाएंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि ये आज का मैसेज थोड़ा शॉर्ट होगा, और लेकिन हम सब के लिए आशीष का कारण होगा। जैसे कि सिस्टर ने बताया कि मेरा नाम रेवरेंड आशीष कुमार है, और मैं
मैथोडी चर्च नजीबाबाद में अभी सेवा कर रहा हूँ और रिसेंटली अभी देहरादून में रह करके हम लोग कुछ और भी स्पेशली स्टडी में भी हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि ये समय परमेश्वर ने दिया। प्रियो, आज का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय से जो आज का वचन लिया गया है, जो फ्लेयर बनाता वहां पर ये जो आज का टॉपिक है वो दिया गया है। और परमेश्वर के वचन में हम लोग निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय, Gospel according to St. John, chapter number 3 and verses begins from 1 to 15 यहाँ पर और 16 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, जब मनुष्य बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती है? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इजराइलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि हम जो जानते हैं वह करते हैं, वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है वह। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह प्रभु का जीवित वचन है। प्रभु के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। हम सब कहें आमीन। प्रियो, यहाँ पर जो आज मेरा टॉपिक है वो है निकोदेमुस, और किस प्रकार से निकोदेमुस ने प्रभु यीशु मसीह के साथ में उसका एनकाउंटर हुआ और प्रभु यीशु मसीह के साथ में उसकी मुलाकात रही। और अजीजों, अगर हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार को देखें और अगर इससे पहले हम देखें तो स्पेशली चैप्टर 2 में 2 बड़ी घटनाएं हुई है। एक तो जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने पानी से दाखरस बनाया, और अकॉर्डिंग टू गॉस्पेल ऑफ जॉन ये पहला मिरेकल प्रभु यीशु मसीह ने किया। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने एक और बड़ा कार्य किया, और वो किया मंदिर में से उस मंदिर की सफाई की। एक परिवर्तन वहां पे हुआ है। एक परिवर्तन पहले हुआ है जब प्रभु यीशु ने पानी से दाखरस बनाया, और एक परिवर्तन हुआ उस मंदिर की स्थिति का, जिस मंदिर को, जिस यूनानियों के ओसारे को, इट मींस जहां पर जो वर्शिप प्लेस था स्पेशली फॉर द जेंटाइल्स, उस वर्शिप प्लेस में जो मार्केट हो गया था, मार्केट प्लेस बन गया था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने उसको चेंज किया, अगेन फिर से वर्शिप प्लेस में कन्वर्ट किया। जब प्रभु यीशु मसीह का
जिस किसी से भी प्रभु यीशु मसीह मिले उसके जीवन में कुछ चेंज आया। और यहाँ पर ये थर्ड है, ये तीसरी बात है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर निकोदेमुस जो है वो प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए आता है और उसके जीवन में एक परिवर्तन होता है। इसके बाद भी यह थीम यहाँ पर नहीं रुकती है। चैप्टर 4 में आप देखेंगे तो एक स्त्री है, सामरी स्त्री, उसके जीवन में भी एक बड़ा परिवर्तन आता है। और न सिर्फ उसके जीवन में भी, वरन जो उसका शहर था, उस शहर के बहुत से लोगों के जीवन में भी परिवर्तन आया। और मालूम है उस शहर के लोग क्या कहते हैं कि अब हम तेरे कहने से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने खुद ही जान लिया है कि यह कौन है। अब हमने खुद ही जान लिया है। और मेरे प्रियो, परिवर्तन उनके जीवन में आया। और उसके सामरिया नगर के लोग भी कहते हैं कि अब हम तेरे कहने से विश्वास नहीं करते, क्योंकि अब हमने आप ही सुन लिया है और जानते हैं कि यही सचमुच जगत का उद्धार करता है। यस। और अगर आप पूरा और आगे चैप्टर को पढ़ेंगे तो 38 वर्ष के रोगी को प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी, परिवर्तन उसके जीवन में हुआ। और ये तो मैं एक थीम बता रहा था कि जॉन किस प्रकार से एक थीम को लेकर के चल रहा है कि जब जिस का यीशु मसीह से मुलाकात हुई, उसके जीवन में एक बदलाव आया, एक परिवर्तन आया, एक ट्रांसफॉर्मेशन आया। और मेरे प्रियो, आज हम निकोदेमुस के बारे में देखेंगे और निकोदेमुस के जीवन से सीखेंगे कि सच में उसके जीवन में क्या ऐसी खासियत थी कि उसके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया। मालूम है मेरे प्रियो, जब हम इसके जीवन में देखते हैं, फसह का पर्व है अकॉर्डिंग टू गॉस्पेल ऑफ जॉन। यहां पर हम देखते हैं, अगर ठीक तीसरे अध्याय से पहले हम देखेंगे 23 वर्ष, चैप्टर 2 की वर्ष 23 में, तो वहां पर लिखा हुआ है, जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। और मेरे प्रियो, कहने का अर्थ है फसह का पर्व का समय है, जीसस जो है यरूशलेम में है। सेटिंग देखिए, जीसस इस समय यरूशलेम में है और इस समय फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था और वो वो यहूदियों का सरदार था। ही वॉज अ लीडर ऑफ ज्यूइश, यहूदियों का वो सरदार था। और उसको पता चला कि यीशु मसीह यरूशलेम में आए हुए हैं और उसने प्रभु यीशु मसीह से मिलने की चाह थी और ही वांटेड टू सी जीसस। उसके अंदर यीशु मसीह से मिलने की एक चाह उठी, ज़ील उसके अंदर थी कि काश मैं यीशु से मिलता। और मैं इस बात को देखता हूं मेरे प्रियो, वो यीशु मसीह से मिला, वो सडन नहीं हुआ होगा, उसने प्लान किया होगा कि मैं आज शाम को जाऊंगा। यह हो सकता है एक दिन पहले उसने प्लान किया होगा कि मैं यीशु मसीह से मुलाकात करूंगा। लेकिन यरूशलेम के समय में तो पूरा जो फसह के पर्व के समय में, स्पेशली यरूशलेम जब यहूदियों के पर्व होते थे, स्पेशली जब 3 पर्व यहूदियों के मुख्य थे, उसमें से एक पर्व फसह का पर्व है। और जब ये फसह का पर्व होता था तो यरूशलेम में बहुत भीड़ हो जाती थी, चारों तरफ टेंट लग जाते थे और बहुत भीड़ होती थी। और इस भीड़ में यीशु मसीह से मुलाकात करना एक बड़ी काफी टफ था। लेकिन उसने सोचा, कुछ भी हो मुझे यीशु से मिलना है। जैसे जक्कई ने बोला, कुछ भी हो मुझे यीशु से मिलना है, चाहे मुझे गुलर के पेड़ पर क्यों ना चढ़ना पड़े। आई वॉन्ट टू सी हिम, मुझे यीशु से मुलाकात करनी है। और मेरे प्रियो, निकोदेमुस ने भी यह सोचा होगा कि मुझे यीशु से मिलना है। कोई बात नहीं, भीड़ ज्यादा है, फसह का पर्व है, बट दिस इज राइट टाइम, आई वॉन्ट टू सी जीसस। और मेरे प्रियो, उसने एक समय चुना, रात का समय, क्योंकि दिन में बहुत भीड़ रहती थी और बहुत सारे जो व्यूज हैं कि उसने रात का समय क्यों चुना होगा। सबसे पहले हम निकोदेमुस के बारे में देखेंगे। तो निकोदेमुस का जो नाम का अर्थ है वो है
विक्टोरियस पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो 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 विजयी है, विक्टोरियस पर्सन, उसके क्योंकि उसके नाम का अर्थ है निकोदेमस, विक्ट्री एंड डेमस मीन्स पीपल, एक ऐसा व्यक्ति जो जो विजयी है। वो एक यहूदियों के एक फरीसी ग्रुप से है, और फरीसियों की कुछ सीट होती थी उस समय यरूशलेम के जो 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 स्पेशली यहूदियों का सुप्रीम कोर्ट है, जिसको सेनेंद्रीन कहते हैं, उसमें उनकी कुछ सीट होती थी, और ये उस सेनेंद्रीन सभा का सदस्य था। इट मींस हाई पोजीशन इसको थी, एक तरीके से यहूदियों का के सुप्रीम कोर्ट का ये मेंबर था। और क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो सेनेंद्रीन सभा थी वो पॉलिटिकल और उनका जो 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 पॉलिटिकल और जो रिलीजियस लाइफ होती थी हर एक यहूदी का, तो वो लोग उसको हैंडल करते थे। इसका मतलब ये एक बहुत पावरफुल व्यक्ति था। मेरे प्रियो, इसने सोचा कि मैं मिलूंगा, लेकिन दिन में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, शाम को मैं मिलूंगा। और वो यीशु मसीह से मुलाकात के लिए उसके अंदर क्यूरियोसिटी थी, वो यीशु मसीह से मिलना चाहता था, और उसने शाम का वक्त चुना। और मेरे प्रियो, शाम का वक्त हो सकता है कि उसने इसलिए चुना होगा कि शाम का वक्त शांत समय है, जबकि आसानी से मिल सकते हैं। और एक रबायनिक ट्रेडिशन भी था कि अक्सर जो रबी लोग होते थे वो रात को अध्ययन करते थे, अपने परमेश्वर के वचन का, स्पेशली तोरा का अध्ययन रात को किया करते थे। और रात को जो समय है, जैसे मैंने बताया कि क्वाइट समय है, शांत समय है, और जहां पर कि आसानी से मुलाकात यीशु मसीह से हो सकती थी। लेकिन एक बात है, अगर हम लोग गॉस्पेल ऑफ जॉन को आगे पढ़ेंगे तो यूहन्ना उसका 9 अध्याय के 4 पद में, 11 अध्याय के 10 पद में, 12 अध्याय के 42 पद में, 19 अध्याय के 38 पद में नाइट जो या रात्रि जो है वो नेगेटिव इमेज को दर्शाती है। नेगेटिव इमेज मीन्स रात्रि का, अंधकार का समय जो है वो इविल का है, जो दुष्ट का है, या फिर अनट्रुथ का है, इग्नोरेंस का है, अंधियारे का है, डर का है। लेकिन यहां पर निकोदेमुस एक ऐसा कैरेक्टर है जो रात के अंधियारे में बड़ी खूबसूरती से, निकोदेमुस रात्रि मीन्स डार्कनेस से निकल करके ज्योति को पाता है, ज्योति के पास जाता है। और मेरे प्रियो, इट डजंट मैटर कि वो दिन में गया या रात को गया, मैटर ये करता है कोई कि वो यीशु मसीह के पास गया। और मेरे प्रियो, जब वो यीशु मसीह के पास जाता है तो जो उसकी तमन्ना थी यीशु मसीह से मिलने की, वो तमन्ना उसकी पूरी हो जाती है। उसने सोचा होगा आई वॉन्ट टू सी जीसस, बट जब वो अपने घर से उसने पैरों को निकाला, जब वो रास्ते में चला और जब उसने यीशु से मुलाकात की होगी, मेरे प्रियो, मालूम है उसने जब यीशु से मुलाकात की, उसका जो पहला शब्द जो उसने यीशु मसीह को कहा, ये इस बात को दर्शाता है कि जरूर से वो यीशु मसीह को मिलने के लिए वो बहुत ही ज्यादा उसके अंदर क्यूरियोसिटी थी। क्या कहता है? उसने रात को यीशु के पास आकर के कहा, सबसे पहला उसने संबोधित किया, हे रब्बी, हे रब्बाई, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर के आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। उसका प्रेम देखिए, सबसे पहले वो यीशु से मुलाकात उसने किया, और यीशु से मुलाकात करके निकोदेमुस ने प्रभु यीशु मसीह को हे रब्बी कह करके पुकारा, जो कि एक अच्छा संबोधन, रबाई कह करके, इट मींस गुरु कह करके उसने संबोधित किया। इसको हम कह सकते हैं मेरे प्रियो कि उसका प्रेम प्रभु यीशु मसीह के लिए, और ये भी कहता है कि हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर के आया है। मेरे प्रियो, ही एक्सप्रेस हिज फेथ, जो वो विश्वास करता है, और न सिर्फ अपना विश्वास, लेकिन विश्वास करता है कि हम जानते हैं मीन्स ये प्लूरल नंबर में, हम जानते हैं मीन्स वो अपने साथ में कुछ यहूदियों को
भी संबोधित कर रहा है। हम जानते हैं कि तू कि उसके इट मींस उसके साथ में जो उसके फ्रेंड सर्किल है, जिन जिन से वो मिलता होगा, वो भी विश्वास उनके 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 बिहाफ में भी वो कह रहा है कि हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर के आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जिन्हें जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उनके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु मसीह के लिए उसने अपने इस फेथ का एक्सप्रेशन किया, लेकिन मालूम है यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? वचन 3 में कोई भी अपने माइक को अनम्यूट करके पढ़ लीजिए प्लीज, ताकि मुझे लगे कि आप भी मेरे साथ में हैं। यस, कोई भी अपने माइक को अनम्यूट करके वचन नंबर 3 को पढ़ सकते हैं, अध्याय 3 का वर्ष नंबर 3। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यहाँ से पढ़ दीजिए प्लीज। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यस, थैंक यू। आप क्या सोचते हैं कि यीशु मसीह ने उसको कैसा रिप्लाई दिया होगा? कैसा रिप्लाई दिया होगा? जिस कॉन्टेक्स्ट में वो बोल रहा था या जो बात उसने बोली, उसका उसे सही उत्तर मिला होगा? मिला यीशु मसीह के इस स्टेटमेंट से वर्स नंबर 3 में? शायद मेरे प्रियो उसने ये वाला उत्तर एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, क्योंकि जस्ट यीशु मसीह ने यहां पर देखते हैं हम लोग एक जस्ट उल्टा आंसर रिस्पॉन्ड दिया उसको, क्योंकि वो बात कर रहा था कि ये जो काम तू करता है, हाँ, हम विश्वास करते हैं कि अगर तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर के आया है, क्योंकि जिन्हें जो काम तू करता है अगर परमेश्वर उनके साथ ना हो तो नहीं कर सकता। शायद निकोदेमुस ने सोचा होगा कि यीशु मसीह कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, नो, लेकिन यीशु मसीह ने जस्ट एक दूसरी ही बात उसको कह डाली कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। बिल्कुल जस्ट दूसरा टॉपिक जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा मेरे प्रियो। लेकिन मालूम है निकोदेमुस के जीवन में पहली बात जो हमने देखी कि वो ही वांटेड टू सी जीसस, और उसके अंदर जील थी यीशु मसीह से मिलने के लिए, ये पहली विशेषता है। लेकिन इस आंसर को सुन करके उसकी दूसरी विशेषता हमको दिखने को मिलती है। मालूम है क्या? ही वॉज अ कीन लर्नर। वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर विशेषता है सीखने की। और जब उसने इस बात को सुना कि यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता, जब उसने इस बात को सुना, अगेन उसने रिस्पॉन्ड किया। और 4 वर्स में 4th आयत में क्या लिखा है कि वो कहता है, निकोदेमुस ने यीशु मसीह से कहा, जब मनुष्य बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? मेरे प्रियो, जैसे मैंने बताया दूसरी विशेषता कि वो ही वॉज अ कीन लर्नर। वो उसके अंदर जानने की जिज्ञासा थी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। मालूम है यीशु मसीह ने क्यों ऐसे कहा? क्योंकि यीशु मसीह ही इज 100% गॉड, और यहां पर उनको पता चल गया ये आया तो है निकोदेमुस, लेकिन जो ये बात बोल रहा है ये तो ठीक है, लेकिन ये दूसरी बात जानने के लिए आया है कि अनंत जीवन का कि नए सिरे से जब तक कोई ना जन्मे परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। इट मींस परमेश्वर के राज्य को कैसे हम जान सकते हैं? क्योंकि यीशु मसीह अगर हम लोग वहां पर देखें मैथ्यू में भी, तो जैसे यीशु मसीह का बैप्टिज्म हुआ और उन्होंने परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना शुरू कर दिया कि परमेश्वर के राज्य तुम्हारे बीच में आ गया है। और यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य कैसे मिल सकता है, कैसे कोई देख सकता है, जब तक कि कोई नए सिरे से न जन्मे। और इसके अंदर जानने की जिज्ञासा है, सीखने की जिज्ञासा है। और तीसरी बात मैं आपको मेरे प्रियो ये वचन, आज के वचन से हम सीख सकते हैं तीसरी बात, ही वॉज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन।
वो उसके अंदर स्पष्टवादिता का गुण है। नहीं समझ में आया तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से पूछ लेता है, हे प्रभु, उसने कहा कि जब मनुष्य बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दोबारा से जा सकता है? क्योंकि जो यीशु मसीह ने बोला था उसको उसने बिल्कुल पूरी रीति से उसका आंसर उसने दिया है अपनी तरफ से, जैसे वो समझ रहा है कि क्या दूसरी बार माता के गर्भ में प्रवेश करके जन्म ले सकते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने भी पूरा समय उसको दिया, उसको उसकी बात समझाने के लिए। मेरे प्रियो, मालूम है कभी कभी बातें समझ में नहीं आती है, तो पोजीशन एक ऐसी चीज होती है कि ना चाहते हुए भी हम कह सकते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल समझ रहा हूं मैं, है ना, क्योंकि वो एक यहूदियों का गुरु है और लीडर है और इतना बड़ा व्यक्ति है। लेकिन फिर भी मेरे प्रियो, उसके अंदर एक ऐसी बात है कि वो कीन लर्नर, वो सीखने का वो इच्छुक है, वो ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता है कि मेरे सामने जो व्यक्ति है इससे मैं ज्यादा से ज्यादा सीख लूं, क्योंकि ये जो उसने यीशु को देखने की उसने चाह रखी और उसने सच में वो उस पर विश्वास करता था। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं यीशु मसीह ने भी पूरा उसको समय दिया और यीशु मसीह ने फिर कहा 5वें आयत में, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। और फिर यीशु मसीह एक और फिलोसॉफिकल बात कहते हैं जो फिर उसकी समझ में नहीं आती है, और यीशु मसीह कहते हैं, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वो कहां से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। और अगेन मेरे प्रियो, एक स्पष्टवादिता का जो गुण निकोदेमुस में है मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर भी उसको समझ में नहीं आता है तो मालूम है क्या कहता है वर्ष नंबर 9 में, ये बातें कैसे हो सकती है? उसके अंदर मेरे प्रियो ये गुण नहीं समझ में आया तो बिल्कुल सामने गुरु है, कह दिया ये बातें कैसे हो सकती हैं, फिर नहीं समझ में आया। और मालूम है मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने पूरा समय लिया और बाइबल, संपूर्ण बाइबल का, जिसको हम संपूर्ण बाइबल का सार कहते हैं, जॉन 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये यीशु मसीह ने निकोदेमुस को समझाने के लिए कही इस बात को। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने पूरा समय लिया और न सिर्फ जॉन 3:16 वरन यीशु मसीह ने 21 आयत तक निकोदेमुस को समझाया। क्यों? क्योंकि निकोदेमुस के अंदर जो गुण थे, he wanted to see Jesus, वह एक कीन लर्नर था, उसके अंदर जानने की, प्रभु यीशु को जानने की, स्वर्ग के राज्य को जानने की उसके अंदर तमन्ना थी। He was a straightforward person, उसको समझ नहीं आता तो स्पष्टवादिता का गुण उसके अंदर था। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर पूछो। भूल गया कि मैं तो यहूदियों का सरदार हूं, मैं तो लीडर हूं, आई एम द लीडर, और मैं तो सन्हेद्रिन सभा का मैं सदस्य हूं। भूल गया वो अपनी पोजीशन, जिसको हम कह सकते हैं स्पिरिचुअल प्राइड। उसने बिल्कुल अपने आप को शून्य कर दिया यीशु के चरणों में, और यीशु मसीह ने भी पूरा समय उसको दिया। और मेरे प्रियो, उसके अंदर और यहां तक कि जब उसने कहा कि ये बातें कैसे हो सकती हैं 9वें अध्याय में, तो फिर 9वें पद में 10वें पद में फिर यीशु मसीह कहते हैं, हाईएस्ट पॉइंट में यीशु मसीह लेके गए आते हैं, तू इजरायलियों का गुरु होकर के क्या इन बातों को नहीं समझता? ये देखिए, अगर मैं इस बात को जब सोच रहा था कि अगर हम किसी जो समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, अगर हम उनके पास जाएं और उनसे कहें कि आप, फॉर एग्जांपल, मैं जस्ट स्टेफी से अपनी वाइफ से बात कर रहा था कि अगर हम अपने नगर, जो हमारे वार्ड मेंबर होते हैं, और अगर हमारा कोई इशू है
और अगर वार्ड मेंबर के पास जाए और हम बोले कि अरे आप कैसे वार्ड मेंबर हो, क्या इतना भी नहीं समझते आप कि हमारे जो ये प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं सोचता हूँ कि वार्ड मेंबर जो होंगे वो उनके अंदर ये होगा कि अरे मुझे डायरेक्ट तरीके से कैसे बोलता है, मीन्स कैसे बेइज्जती ये हुई है कि वार्ड मेंबर को कह रहा है कि तुम वार्ड मेंबर होकर के इन बातों को नहीं समझ रहे हो, है ना। लेकिन मेरे प्रियो, जस्ट एक मैं ऐसे सोच रहा था, यीशु मसीह ने निकोदेमुस जो सनेद्रिन सभा का सदस्य है, हाईएस्ट पोजीशन उसको है, लेकिन उसके अंदर एक गुण है कि वो इन बातों को सुन करके भी वो समझना चाहता है। अपने आप को उसने जीरो कर दिया मेरे प्रियो, और यीशु मसीह ने भी पूरा समय दिया उसको कि उसको सेटिस्फाई कर सके, उसकी जो उसकी जो उसने उसके अंदर जो जिज्ञासा है उसको पूरा फुलफिल कर सके। और मेरे प्रियो, आज हमें भी निकोदेमुस से इन बातों को सीखना चाहिए। हम भी मेरे प्रियो हर जब समय मिलता है हम भी मीटिंग्स में जाते हैं। ऐसे अब तो बहुत अच्छा हो गया, घर बैठे हम लोग जो है ऑनलाइन माध्यम से हम लोग मीटिंग्स में जाते हैं, सीखते हैं। वी वांट टू सी जीसस। हमारे अंदर भी तो एक ही जिज्ञासा है कि हम यीशु को और जानना चाहते हैं, प्रभु के बारे में और अधिकाई से जानना चाहते हैं, स्वर्ग के राज्य के बारे में और अधिक आगे जानना चाहते हैं। वी वांट टू फील जीसस। हम उसके वचनों को महसूस करना चाहते हैं, उसकी उपस्थिति को भी हम महसूस करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो वो स्वर्ग के राज्य को नहीं देख सकता, परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। मेरे प्रियो, प्रभु निकोदेमुस के जैसे मेरे प्रियो आज हमें भी बनना है। निकोदेमुस ने जैसे अपने स्पिरिचुअल प्राइड को, अपने हाईएस्ट पोजीशन को बिल्कुल शून्य कर दिया प्रभु के सामने, हमें भी मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के को और अधिकाई से जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो अपने हो सकता है जॉब की पोजीशन हो सकता है स्टेटस प्राइड हो। कई बार स्टेटस प्राइड भी सामने आ जाता है, लेकिन निकोदेमुस ने हमें बताया कि मेरे प्रियो, हमें बिल्कुल शून्य होना है ताकि हम बच्चों के समान, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ना, यदि बच्चों के समान हम ना बने तो हम परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकते। बच्चों के समान हमें बनना है, बच्चों के समान अपने हृदय को साफ करना है, तब जाके हम लोग मेरे प्रियो उसके राज्य को देख सकते हैं। आज जैसे ये वचन बहुत गहरा है, मैं इसकी थियोलॉजी पर नहीं गया कि इसके अंदर जो बातें हैं इसकी ये क्या है, लेकिन मैं जस्ट निकोदेमुस के जीवन के से जो मुझे सीखने को मिला, मैंने कोशिश किया कि मैं आज आपको बता सकूं। मेरे प्रियो, अगर मेरे प्रियो निकोदेमुस प्रभु से नहीं मिला होता, या उसने केवल सोचा होता कि केवल सोचा होता, हम कई बार हम सोचते हैं लेकिन कुछ करते नहीं। निकोदेमुस ने सोचा, वो अपने घर से निकला, उसने परवाह नहीं की कि कोई मुझे देखेगा, मैं यहूदियों को गुरु होकर के यीशु मसीह से मिल रहा हूं, लेकिन उसने घर से निकला, उसने अपने प्राइड को शून्य किया, वो यीशु से मिला। और अगर मेरे प्रियो नहीं मिला होता तो आज हमें जो जिसे हम लोग पढ़ते हैं जॉन 3:16 है ना, जैसे मैंने बताया कि पूरी बाइबल का जो निचोड़ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये वचन भी उसी को मिला, और ये वचन मेरे प्रियो हमसे जो बात करता है मेरे प्रियो, मालूम है यीशु मसीह से जब मुलाकात निकोदेमुस की हुई तो उस पर क्या प्रभाव पड़ा। निकोदेमुस को हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में 3 जगह देखते हैं। चैप्टर 7 में जब यीशु मसीह को पकड़ रहे थे तो निकोदेमुस ने वहां पर बचाया। निकोदेमुस ने बोला कि नहीं, आप बिना, जब तक कोई भी जो कल्प्रिट होता है या कोई भी जो जिसको यहाँ पर लिखा हुआ है, निकोदेमुस यूहन्ना उसका 7वां अध्याय 50वां पद, निकोदेमुस ने जो पहले उसके पास आया था
और उनमें से एक था, उनसे कहा, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान न ले कि वो क्या करता है दोषी ठहराता है? तो यहाँ पर निकोदेमुस ने, मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह से मिला था, तो वहां पर यीशु मसीह को प्रोटेक्ट उसने किया। और लास्ट में चैप्टर नंबर 19 में, जॉन में ही हम पढ़ते हैं, जॉन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और 39वां पद, ये निकोदेमुस ही है जो सुगंधित द्रव्यों को लेकर के आया ताकि यीशु मसीह के शरीर पर लगाया जा सके। मालूम है क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह के शरीर को प्रिजर्व करना चाह रहा था। मालूम है क्यों? क्योंकि उसको मालूम था कि यीशु मसीह ने मुझे चैप्टर 3 वर्स नंबर 14 में क्या कहा था? यीशु मसीह ने उसको कहा था कि जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊपर ऊंचे पर चढ़ाया जाए। और जब इसने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया देखा, मेरे प्रियो, इसको बात याद आ गई कि ये वही यीशु है। इसने मुझे कहा था कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। मैं कैसे करके, मेरे प्रियो, भी इसकी बॉडी को मैं सुगंधित द्रव्य लगाऊंगा, क्योंकि इसको विश्वास था कि मेरे प्रियो ये तीसरे दिन जीवित होगा। ये एक हिडन, इसको हम देख सकते हैं कि एक हिडन डिसाइपल ये रहा है। और मेरे प्रियो, जब समस्त चेलों ने यीशु को छोड़ दिया, ये वही चेला है या वही व्यक्ति है जो यीशु मसीह के देह को प्रिजर्व करने के लिए आता है, विश्वास करता है। इसने कहा था कि जैसे इसने मुझसे कहा था। और मेरे प्रियो, इसके जीवन में जो तीन बातें आज हमने सीखी। He wanted to see Jesus, वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। और दूसरी बात, वो एक कीन लर्नर था, वो सीखना चाहता था, उसके अंदर सीखने की जिज्ञासा थी। और तीसरी बात, उसके जीवन में स्पष्टवादिता का गुण है। यस यस, नो की नो। नहीं समझ में आया तो फिर से बोल दिया। यीशु मसीह ने भी पूरा उसको समझाने के लिए पूरा समय दिया। और मेरे प्रियो, अगेन वो विश्वास करता है। प्रभु करे कि हमारे जीवन में भी जैसे निकोदेमुस के जीवन में ये गुण थे, हमारे जीवन में भी हो। हम अपने प्राइड को जीरो करें ताकि हम प्रभु को पा सके। और इसने उस समय प्रभु के साथ था जब चेलों ने छोड़ दिया था, उस समय प्रभु के साथ था। क्रूस को इसने देखा और मेरे प्रियो, इसने विश्वास किया। यस, इसने कहा था ये जीवित होगा। और मेरे प्रियो, मुझे बड़ी आशीष मिली इस वचन को लेकर के। और मुझे विश्वास है कि आपको भी परमेश्वर निकोदेमुस के जीवन में जो आशीषें हैं, जो बातें थी, ये बातें हमारे जीवन में भी पाई जाएं और हम भी प्रभु यीशु मसीह को देखें, हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ रहें। और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत आयत के साथ में, आपको और मुझे और आपके परिवारों को, मेरे परिवार को बहुत आयत से आशीष बरकतों से नवाजे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु इस वचन के लिए, प्रभु जो आपने आज दिया है। निकोदेमुस जो प्रभु आपको देखना चाह रहा था, उसने प्रभु जी एक समय चुना और प्रभु जी वो आपसे मुलाकात उसकी, प्रभु यीशु आपसे मुलाकात उसकी हुई। और प्रभु उसके जीवन में जो बातें हैं प्रभु की, वो उसके अंदर और अधिकाई से जानने की इच्छा थी। और प्रभु उसके अंदर स्पष्टवादिता का गुण है। प्रभु जी उसकी समझ में नहीं आता तो फिर वो पूछता है। और प्रभु जी आपने भी पूरा उसको सेटिस्फाई करने के लिए प्रभु जी आपने पूरा उसको समय दिया। प्रभु जी आज भी प्रभु हम में से बहुत से लोगों के जीवन में बहुत से क्वेश्चंस हैं प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु यीशु कि आप हरेक के क्वेश्चंस को, हरेक की थ्रस्ट को प्रभु जी, जो प्यास है, भूख है आपके वचन की प्रभु जी, उसको आप बुझाएं। क्योंकि प्रभु ये तो एक एग्जाम्पल है कि निकोदेमुस आपके पास में आया और आपने उसकी स्पिरिचुअल उस थर्स्ट को प्रभु जी आपने उसकी स्पिरिचुअल थर्स्ट को बुझाया। आज जितने लोग भी आज यहाँ पर हैं प्रभु जी, हर एक की जो भी प्रार्थना है प्रभु जी, उनकी प्रार्थना निवेदनों को आप सुने प्रभु जी और उनका आंसर उनको दें। क्योंकि हमने देख लिया प्रभु कि निकोदेमुस आपके पास में गया। निकोदेमुस ने जितनी बार भी प्रभु आपके पास में आकर के प्रभु यीशु क्वेश्चन किया,
बातें की, आपने उनके क्वेश्चंस का, उसके क्वेश्चन का आंसर दिया। आज भी प्रभु हमारे जितने लोग आज हम हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु जी, यहाँ पर हो सकता है बहुत से लोगों के अन्य अन्य क्वेश्चंस होंगे, प्रभु जी बातें होंगी, प्रभु जी वो आपके पास में लेकर के आते हैं प्रभु जी। हर एक का आप समय प्रभु जी दें और उनके अनुसार प्रभु जी उनकी थर्स्ट को आप प्रभु जी अब बुझाएं। हम जानते हैं प्रभु, जो भी आपके पास आया प्रभु, कोई भी खाली हाथ नहीं गया प्रभु जी। और आज भी प्रभु जब हम आपके पास आते हैं तो परिवर्तन होता है प्रभु जी। निकोदेमुस के जीवन में परिवर्तन हुआ प्रभु जी, और जो भी आपसे मुलाकात हुई प्रभु यीशु मसीह, हर एक के जीवन में परिवर्तन हुआ। इस बात के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। आज हर एक के जीवन को परिवर्तित करें आज के वचन के अनुसार प्रभु, हर एक को प्रभु जी ब्लेस करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सो एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं मैं ब्रदर आशीष और सिस्टर एंजल के लिए, जिन्होंने की इनवाइट किया और मुझे बड़ी खुशी हुई। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आपकी सेवा को परमेश्वर बहुत आज से आशीषित करे। थैंक यू सो मच भाई साहब इस सुंदर वचन के लिए, और इनफैक्ट मैं बोलूँगा उस गहराई में ले जाने के लिए जहाँ पे आज आपने, अगर मैं उसको बोलूँ तो जो डीप डाइव आपने करवाई है हमारी, उसके लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद दे। और चेंज, परिवर्तन, जब जब हमारे अंदर वो भूख हुई है प्रभु यीशु मसीह को देखने की, हमारा जीवन परिवर्तित हुआ है। वो चाहे जकई रहा हो, वो चाहे लहू बहती स्त्री रही हो, चाहे वो निकोदेमुस क्यों ना हो। और वो चेंज हमें समझना, एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने शायद यीशु मसीह को पा तो लिया, लेकिन फिर हम बैक बेंचर हो गए और पीछे बैठ गए और अपने सारे सवालों को अपने अंदर ही रखे हुए हैं कि पता है, वी नो एवरीथिंग। सो हमें उस विजडम को डिमांड करना है। इनफैक्ट ड्यूरिंग दिस सरमन में मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि चेंज वर्ड अगर आया है, सो व्हाट डज इट मीन, व्हाट इज द एग्जैक्ट रियल मीनिंग ऑफ चेंज। सो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सेज change, CHANGE, stands for C for community, H for helping, A for accomplish, N for necessary, G for growth and empowerment. Community, helping, accomplish, necessary, growth and empowerment. अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं तो उसका मीनिंग है आवश्यक विकास और अधिकारिता को पूरा करने में समुदाय की मदद करना। किस आवश्यक विकास को? जो परमेश्वर से मिलने के बाद में हमारे जीवन के द्वारा दूसरे के जीवन में, उस समाज में जरूरी है। सो मे गॉड ब्लेस यू भाई साहब, थैंक यू सो मच। अदरवाइज मैं भी कहीं ज्यादा टाइम ना ले लूं सभी का। सो अब हम अपने वर्शिप के उस आखिरी सेगमेंट में आ चुके हैं जहां पे हम क्लोजिंग प्रेयर में जाएंगे, एंड देन आफ्टर विल से लॉर्ड्स प्रेयर, एंड ब्रदर जोशन इज विद अस। आई विल रिक्वेस्ट to Brother Joshan to lead us in closing prayer and benediction and with the Lord's Prayer. Over to you, Joshan. Praise the Lord. Greet you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. Thank you for the beautiful message, Pastor. Thank you for very much. It's a blessed and anointed message, and I'm sure it will be a strengthening message for us in this coming week. And may God bless each one of us mightily. Let's pray. Our gracious Heavenly Father, we thank you and praise you for the beautiful day you've given us. Thank you for adding one more Saturday in our life, oh God. Last 1 week, you protected us, guided us, saved us from all the evil tricks and techniques of the devil. He tried his level best to put us down, but you protected us and saved us from all the evil tricks and techniques. Thank you for blessing us, healing us, protecting us from all kind of sickness that is moving around this world, oh God, and also around us, oh God. Hallelujah. Thank you for guiding each one of us mentally, physically, financially, and spiritually. Be with us more, oh God. Hallelujah. Amen. The world is going through a rough time. People are going through a tough time, but we know we are the chosen one. We will not fall down and we will not give up. Because you have chosen us, you are protecting us, oh God. Hallelujah. Nothing is there more than you, oh God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. When everything is limited, you are unlimited, oh God. Hallelujah. We're submitting each and every prayer matters unto you, God. Especially thank you for the beautiful message that you shared through
Amen. Hallelujah. To the pastor, oh God, hallelujah. Be with him, oh God. I pray for his family. Amen. Use them mightily for worshiping our Father's name, and also wherever he preach and raise his, amen, voice to raise and praise my Father's name, that place and the people should be anointed by the power of the Holy Spirit. Use him mightily, oh God, hallelujah. Let his words be a blessing, healing, and testimony for others in the name of Jesus. Use him mightily, oh God, hallelujah. I pray for his church. I pray for each and every family members in the name of Jesus. Father, Son, and the Holy Spirit, be with him and guide them, oh God, hallelujah. I pray for Ashbaya and his sister, and also, amen, hallelujah, daughter, be with them, guide them, pray for the ministry, that your spirit guide them, protect them, and do great things in their life in this coming days and weeks in the mighty name of Jesus. Use them mightily, oh God, hallelujah, to glorify your holy name, oh God, in each and every area. Amen. Hallelujah. I mean, the ministry should be blessed and blessing for others in the name of Jesus, oh God, hallelujah. A great testimony for others, oh God, hallelujah. A great healing for them, oh God, hallelujah. And also, hallelujah, let your light shine upon them and do great things, oh God, hallelujah. Especially I pray for each and every members who have attended for the meeting and who couldn't attend the meeting because of their personal or whatever matters, oh God, hallelujah. Be with them, oh God, hallelujah. Be with us, oh God, hallelujah. Each and everyone should be blessed, oh God. What they are going through, let your spirit touch and hallelujah, give them answer in the coming hours and days, oh God, hallelujah. Straight for their healing and blessing hand upon them. If it's mentally, if it's physically, if it's financially, hallelujah, anything, whatever they're looking forward, my Father, in the name of Jesus, I declare it, oh God, hallelujah. Amen. Hallelujah. Give them answer, oh God. If it's healing, oh God, when the medicine doctor says, amen, and when they give up, we are giving up our prayer matters unto you, oh God, hallelujah. I pray for pray for all the people who are looking for their journey, for the future, for whatever they are looking forward and giving to you, because you're the only Father who can answer our praise, oh God, hallelujah. Submitting each and everyone in the mighty hand, especially this coming week, the coming days should be a blessing, oh God. We are going to hear a blessed testimony and testimonies next week. We believe in that, oh God, hallelujah. Hallelujah. We have what we have submitted today unto you. Next week, we believe and we declare in the name of Jesus that it will be a testimony. Yes, Jesus Christ has done for me in the name of Jesus, oh God, hallelujah. Submitting each and everything in a mighty hand, oh God, hallelujah. Pray for the songs, message, amen, each and everyone in the mighty hand, oh God. Be with us, guide us, protect us, seal with the blood of Christ, anoint with your oil, and let your Holy Spirit guide and do great things in our life. Submitting each and everything in a mighty hand, oh God, hallelujah. We're submitting each and everything in a mighty hand. Thank you for hearing your praise. Thank you for stretching your hands upon our prayer matters. In Jesus' name we pray and declare, amen, amen, amen. Thank you, Jesus. Amen. Thank you so much, Brother Joshan. And in fact, समय थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो अगर किसी की कोई टेस्टमनी है तो वो लेकर के आ सकते हैं। हम लोग 2 मिनट और रुक जाएंगे और फिर उसके बाद में मैं खास करके धन्यवाद देना चाहता हूँ पास्टर जॉली राज साहब का कि वो पूरी वर्शिप में हमारे साथ रहे हैं। ये हमारे लिए आशीष का कारण है और कि वो इस वक्त शारीरिक रूप से ठीक नहीं है, बट स्टिल वो हमारे साथ में है। परमेश्वर उनको बहुतायत से चंगाई दे, हील करे। सो किसी की भी अगर कोई टेस्टमनी है तो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी जी, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बिल्कुल आ रही है। मेरी टेस्टमनी ये है कि थर्सडे को एरोन को चोट लगी। वो बेचारा मेरा ही काम, मैंने ही उसे बोला था कुछ करने के लिए और उसको लगी। लेकिन सच में एक चीज ये दिल से चीज आती है कि खुदा अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को बहुत प्यार करता है। बस कुछ ही इंच से उसकी आंख खुदा ने बचा ली और चोट लगी, लेकिन इतनी नहीं लगी और खुदा ने बचाई। और तुरंत हमने उसको मेडिटेशन दिया, टेटनस लगवाया और अब वो काफी सही है। बस वो टीटी का जो इंजेक्शन है वो थोड़ा सा पेनफुल होता है तो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, लेकिन वो बैठा है, वो प्रेयर में बैठा है मेरे साथ बैठा है, लेकिन वो कैमरे में नहीं है। वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है क्योंकि फेस पे लगा है,
और बस मैं खुदा का इतना धन्यवाद करना चाहती हूँ कि खुदा क्योंकि वचन में भी लिखा है कि बच्चों को मना मत करो, मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। छोटे बच्चों के लिए खुदा हमेशा प्रेजेंट रहता है और वैसे ही अपने बड़े बच्चों के लिए भी प्रेजेंट रहता है। और बस मेरी यही गवाही है कि खुदा इन ये हमारे फ्यूचर्स हैं, बच्चे हमारे फ्यूचर्स हैं। हम लोगों को जो जो चीजें अपने बचपन में नहीं समझ में आती थी, ये बच्चे ऑलरेडी अपनी एज से ज्यादा समझते हैं और वो खुदा ही उनको अपने साथ रखता है। हर चीज खुदा की समझते हैं और हर चीज खुदा की महिमा के लिए बच्चे आगे जाएं। और बस मैं सबका धन्यवाद करती हूँ, आशीष भैया का, कि तुरंत उनका फोन आया और पूछा उन्होंने और दुआ करी। और सब पूरी उनकी फैमिली के लिए, होल्ड और क्रॉस की जो हमारी एक फैमिली है, वो खुदा आगे हाथ पकड़ के लेके जाएगा, ये मेरा दिल कहता है। और हमें एक ऐसी फैमिली है जो हम खुदा के प्रेम को दुनिया में फैलाएंगे। आमीन, आमीन। और बस मेरी यही है कि सबको प्रेज द लॉर्ड और सबको खुदा आशीषें दे और बस सबको अपने आशीष में रखे। थैंक यू सो मच मीनू भाभी, मे गॉड ब्लेस यू। एरॉन, आप बिल्कुल चिंता न करें, परमेश्वर ने आपको पकड़ के रखा हुआ है। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि फेसबुक लाइव पे मैं देख सकता हूं शालिनी के फादर भी जुड़े हुए हैं, रेवरेंड एच.एस. मेरल साहब। ये भी बहुत बड़ी आशीष का कारण है, तो मैं उनको भी और पूरी कांग्रेगेशन की तरफ से सलाम बोलता हूं। प्रभु यीशु मसीह में आपको सलाम है। यस शालिनी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं प्लीज। इतना टाइम हो गया था तो आई वाज थिंकिंग कि शायद मैं नेक्स्ट सैटरडे अपनी टेस्टिमनी शेयर करूं, लेकिन नहीं, बार बार परमेश्वर मुझसे कह रहे हैं कि आज मैं अपनी टेस्टिमनी शेयर करूं। लास्ट ईयर आई थिंक इट्स बीन 8 months, एक पास्टर साहब आए थे होली मिनिस्ट्री में ही, प्रशांत करके। सो ही शेयर्ड फॉर मी, उन्होंने प्रोफेसाइज किया था कि आने वाला वक्त ऐसा होगा कि तुम इतनी शालिनी सिस्टर, आप इतनी प्रार्थनाएं करेंगी कि मतलब आप प्रार्थना कर करके थक जाएंगी। सो देन उस टाइम पे मैं सोचने लगी कि वाकई में मतलब ऐसे कैसे होगा कि मैं थक जाऊंगी, मतलब 8-9 विषय अगर होंगे भी तो उतना तो हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद CBN मैंने ज्वाइन करा। देन इस मंथ से आई हैव गॉट वन डेटा जिसमें मतलब आई हैव टू कनेक्ट द CBN डोनर्स। और आप बिलीव नहीं करेंगे, फर्स्ट से एवरी डे आई हैव बीन प्रेइंग, पूरा दिन प्रार्थना में ही निकल जाता है। So my work and my ministry work both is going together. So I was just praising God, और मैं मतलब 2-3 दिन से I've been thinking over it कि मतलब परमेश्वर के प्लान, he knows a future, एंड किस तरीके से पहले से वो चीज हमारे सामने आ जाते हैं, रिवील्ड हो जाते हैं। हम कभी कभी रिसीव करना मिस कर जाते हैं या रिसीव करते हैं बट एक क्वेश्चन मार्क के साथ रिसीव करते हैं कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। बट नाउ अब मेरा पूरा दिन आई कीप प्रेइंग एंड प्रेइंग, मतलब एक दिन में 25 लोग 30 लोग और इतना ज्यादा, मतलब आई एम एंजॉयिंग इट एंड द वे दे आर हैप्पी, दे आर शेयरिंग द टेस्टिमनी। सो इट्स अमेजिंग, मतलब my work life ministry life going together. I'm so happy that Lord is using. So आप लोग हम लोग को प्रार्थना में रेगुलर याद रखिए, और जितने प्रार्थना के विषय भी हम लोग शेयर करते हैं, प्लीज आप लोग सब प्रार्थना किया कीजिए उन सब विषयों के लिए। अगर आपको विषय मतलब अगर आप बाद में भूल जाते हैं तो आप व्हाट्सएप में हमसे ले सकते हैं, हम आपको शेयर करेंगे। एंड देन कीप प्रेइंग, बिकॉज जब हम सब प्रार्थना करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता है कि वो पूरा नहीं होगा। So thank you so much. Thank you so much शालिनी जी, may God bless you। and in fact मैं Facebook पे शिप्रा सिस्टर को भी देख, अच्छा शिप्रा आशीष पॉल सिस्टर दोनों जगह दिख रही हैं मुझे। So may God bless you sister। and रुमा खान जी भी आई बिलीव फेसबुक पे हैं, तो मैं आपका भी धन्यवाद देता हूँ रुमा खान जी कि आप फेसबुक पे हैं हमारे साथ। परमेश्वर आपको भी बहुत ऐसे ब्लेस करे। सो वंस अगेन आप सभी का धन्यवाद है। परमेश्वर में खुश रहिए, आनंदित रहिए और हम सब के साथ दुआएं करिए। और शालिनी जी ने एक बड़ी अच्छी बात अभी बोली है कि जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट का डॉक्यूमेंट है, मैं इस वर्शिप के बाद में उनसे बोलूंगा कि वो सभी के पास भेज दें, वापस 101 ना भेजें, और हम सब लोग नाम लेके उन सभी प्रार्थना विषयों पे दुआ करेंगे। तो एक बार फिर से मेरी तरफ से, मेरे परिवार और होल्ड क्रॉस मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबका धन्यवाद है कि आप इस वर्शिप में रहे। मे गॉड ब्लेस यू। और जितने लोग भी इस वक्त फेसबुक पे हैं, मैं आप सबका भी धन्यवाद देता हूँ। सभी को जय मसीह की।